हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं वापस से हाजिर हूँ न्यू मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जल्दी जल्दी अभी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। तो बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं और हमें अयान को दिखाया जाता है। अभी वहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, तो शाह ज़रूर केक लेकर आएगी, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। और ऐसा ही होता है कि शाह उसके लिए सरप्राइज केक लाई होती है ताकि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे, क्योंकि वो हर साल यही करके अयान को खुश करती है। लेकिन अयान को इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ना ही उसे शाव में होता है, ना ही उसे शाव के केक में। और कहता है कि एक बात याद रखना, मैं शाव से बिल्कुल प्यार नहीं करता और मैं शाव से शादी भी नहीं करूँगा। और शाव ये सब कुछ बाहर कान ला के सुन लेती है और वो बेचारी बहुत ही बुरे सदमे में आ जाती है। लेकिन फिर भी वो अंदर जाती है और जाकर अयान को बोलती है कि आज उसका बर्थडे है ना, तो वो उसके लिए केक भी लाई है। और बताती है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे उसके साथ मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो चाहती है कि हम दोनों जल्दी शादी कर ले, क्योंकि ग्रैंडमा यही चाह रही हैं और हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये बात सुन के तो अयान तो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाता है और उसकी कोई बात का जवाब भी नहीं देता और उसके ऊपर स्मोकिंग फेंक देता है। और वहाँ पे उसे कहता है कि याद रखना, मैं तो तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। वो तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड तो इसलिए बना लिया था क्योंकि मेरी फर्स्ट लवर जो थी ना, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारा फ़ायदा यूज़ उठा रहा था। तभी वहाँ पे वो ड्रिंक कर रहा होता है, तो शाह उससे मना करती है और बोलती है कि ड्रिंक मत करो, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अयान तो उस पर ड्रिंक फेंकता है और कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। बेटर यही होगा कि मेरी लाइफ से चले जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। अपनी ग्रैंड माँ को भी बोल लो कि अपने लिए कोई सन इन लॉ ढूंढ ले, कोई और सा। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ओल्ड जैसे लोगों को कंपनी दे। और शाह की वहाँ पे बेइज्जती कर देता है अपने दोस्तों के सामने। और शाह बाहर जा रही होती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसने अयान के लिए कितना कुछ करा है, लेकिन अयान उसके लिए इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकता था। कम अज़ कम वो उससे प्यार तो नहीं करता था। लेकिन वहाँ पे शाह को कुछ कुछ याद आ रहा होता है कि वो ऑलरेडी किसी मैन के साथ अल्टीमेट हुई है। और तभी ये सोचते सोचते वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसे वहम लग रहा होता है। और तभी वहाँ पे हमारा मेन लीड गुशैन आ जाता है, जो उसको देख लेता है। और वहाँ पे उसे देख लेने के बाद उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही। और उसे अपना हाथ देता है। और तभी वहाँ पे शाह को तो वो बहुत जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन शाह ज़्यादा लेट नहीं करती और वहाँ पे उसे थैंक यू करती है। लेकिन गुशैन तो उसे कैरी कर लेता है और उससे बात करने के लिए उसे डिनर करवाता है। तभी उसके पूछने पर शाह उससे अपना सारा सच बता देती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे भी ब्रेकअप करा, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। तो गुशन कहता है कि मुझे सुन के बहुत ही बुरा लगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें चीट कर रहा है या फिर यूज़ कर रहा है, और मुझे भी वाइफ की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी, मेरे से शादी करोगी? और नेक्स्ट सीन में वो दोनों शादी कर लेते हैं। और वहाँ पे तो ये देख के बहुत ही खुश हो रही होती है शाह। और वहाँ पे वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि शादी सिर्फ हम बोली भाली हुई है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मैं लाइफ ख़राब करूँ, और हम अगले महीने डिवोर्स कर लेंगे। और नेक्स्ट सीन में हमें शाह को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने ऑफिस की पार्टी में होती है और सब वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि उनका जल्द एक नया बॉस आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उन्होंने अभी शादी करी है। और जैसे ही वो शाह न्यूज़ देखती तो वहाँ पर वो बॉस आ जाता है, जो कोई और नहीं होता, गुशैन ही होता है, जिसको देख के तो सभी हैरान हो जाते। लेकिन जैसे शाह उसे देखने जा रही होती तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है ग्रैंडमा के अकॉर्डिंग। और हमें ये सीन कट होने के बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है कि शाह के ऑफिस वाले पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पे मैनेजर कहती है कि चलो एक काम करते हैं, ट्रूथ डेयर खेलते हैं। और वहाँ पे निशाना पड़ता है शाह की तरफ और वहाँ पे शाह तो ये करने से थोड़ा मना कर रही होती है, लेकिन वो खेलना चाह रही थी तो वह एडवेंचर के तौर पे चिट पकड़ती है। और वहाँ पर जैसे ही वो अपनी चिट देख रही होती है, लेकिन वो मैनेजर छीन के कहती है कि तुम्हें कितना घटिया डेयर मिला है, तुम्हें पहले ड्रिंक करनी होगी और फिर पहले किसी मैन की फिर बेल्ट लेनी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद तो शाह मना कर देती है कि वो ये डेयर नहीं करेगी। लेकिन वहाँ पे तो सब उसे फोर्स करने लग जाते, तो शाह ऐसे ही करती है, ड्रिंक करती है। और वहाँ पे ड्रिंक होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और उसे कुछ भी ज़्यादा सही तरह दिख नहीं रहा होता है। तो वहाँ पे गुलशैन भी आ रहा होता है, तो वहाँ पे शाह उसे कहती है कि हबी मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम मुझे फेवर दोगे? और हबी सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और सबकी तपने लग जाती है कि बॉस को हबी क्यों कह रही है। तो वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड आके संभालती है उसे। लेकिन वहाँ पे तो शाह कहती है कि मुझे डियर मिला है, कि मुझे बेल्ट चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी बेल्ट दे पाओगे? ये सुनने के बाद तो
गुशन उसे अपनी बेल्ट दे देता है और उसकी तरफ देखने लग जाता है। और शाओ तो बहुत ही खुश होती है और उसे थैंक यू करती है और कहती है कि मेरा डेयर पूरा हो गया। और वहाँ पे सब उसे संभालते हैं और उसकी फ्रेंड कहती है कि बॉस हमें माफ़ करना, ये थोड़ी सी ड्रंक है ना, इसलिए आपको हस्बैंड कह रही है। बाकी ऐसा हमारा कोई मेन नहीं था कि हम आपको बिला वजह डिस्टर्ब करें, और ये बस डियर था। और तभी वहाँ पे कुशन उसे गाड़ी में बिठाता है तो बेचारी शाओ तो परेशान हो जाती है कि उसे क्या जवाब देगी। तभी वो उससे पूछती है कि अगर वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है तो उससे उससे शादी क्यों करी, वो तो एक अच्छी लड़की से शादी कर चुका था ना, बल्कि उससे ही क्यों करी, उसमें ऐसा क्या है जो बाकी लड़कियों में नहीं है। तभी ये सुनने के बाद गुशैन कहता है कि ज़रूरी है क्या मैं कोई रिच लड़की से शादी करूँ, मुझे बस तुम पसंद आ गई इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली, और तुमने तो कहा है कि हम अगले महीने डिवोर्स ले लेंगे, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। तभी वहाँ पे शाओ कहती है कि हाँ मुझे याद आया, आज जो भी कुछ हुआ था ना वो सिर्फ एक डियर था, तो ज़्यादा माइंड मत करना। और नेक्स्ट सीन में गुशैन वहाँ पे एक पट्टी को लेकर कुछ सोच रहा होता है और उसे याद आता है कि कैसे वो शाओ के साथ अल्टीमेट हुआ था। और वहाँ पे सोचने लग जाता है कि शाओ को इस बार में क्यों याद नहीं है, और कहता है कि शाओ तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा और मुझे पक्का ही उम्मीद है कि तुम भी मेरे को जानती होगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब नीचे आता है तो शाओ उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है फर्स्ट टाइम, और उसे स्माइली के साथ गुड मॉर्निंग करती है और कहती है कि सॉरी मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, आई थिंक आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुझे आदत है सब अपने लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और वैसे भी हम जल्दी डिवोर्स ले लेंगे ना, तो आप प्लीज़ माइंड मत करना, और अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए रोज़ ही बना सकती हूँ। लेकिन वहाँ पे कहता है गुशैन कि मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए अब रोज़ ही ब्रेकफास्ट बनाओगी, और कब कहा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाला हूँ, वो तो तुम खुद ही कह रही हो। और ये बात वो उसके क्लोज आके कहता है, तो वहाँ पे ये बात उसको ऑफर्ड लगती है शाह को, तो वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन उसके बाल उसे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे उसी बैंड से अपने बाल को कवर कर लेती है, और वहाँ पे गुशैन भी सब कुछ देख रहा होता है, जो शाओ नोटिस कर लेती है, और वो तो सिर्फ उस बैंड को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अभी तक शाओ को कुछ याद नहीं आया। तभी शाओ कहती है कितने गौर से मुझे क्यों देख रहे हो, मैं तो जस्ट अपने बाल फोल्ड कर रही थी क्योंकि बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे। और कहती है कि आज उसे उसकी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाना है, तो प्लीज़ आज वो जल्दी रेडी हो जाए क्योंकि ग्रैंड माँ उसका वेट करी होगी। और ऐसे ही होता है कि वो दोनों ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आ जाते हैं, और वहाँ पे कहती है शाओ कि प्लीज़ तुम मेरी ग्रैंड माँ के सामने एक परफेक्ट हस्बैंड बन के रिएक्ट करना, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी चीज़ की तकल्लुफ़ हो, और मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग एक हैप्पीली कपल बन के रहें दुनिया के सामने, बाकी वो हमारा पर्सनल मैटर होगा। और वो उसे समझाती है कि गुशैन को क्या करना है। तभी वो उसे हबी कहती है तो गुशैन को तो ब्लशिंग करने लग जाता है। तो वहाँ पे शाओ उसे पकड़ने के बाद उसके साथ चले जाती है अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए, और तभी वो ग्रैंडमा के रूम में आती है और हेलो करती है, तो ग्रैंडमा बहुत खुश होती है उन दोनों को देख के। और वहाँ पे वो शाओ के हस्बैंड गुशैन को देख के कहती है क्या तुम शाओ के हस्बैंड हो ना, तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। तभी वहाँ पे तो गुशैन ये सुन के बहुत स्माइल करता है, और वहाँ पे जो गिफ्ट लाया था उनमें से एक जेट पैंडेंट होता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और कहता है कि ग्रैंडमा ये आपके लिए, और जो बाकी जो गिफ्ट है ना वो भी मैंने आपके लिए है, तो प्लीज़ आप इसे ले लें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी अब से मेरी ग्रैंडमा बने। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं नहीं ले सकती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे कितने पैसे लगे होंगे। तभी वहाँ पे गुशैन कहता है कि आपके लिए एक्सपेंसिव क्या, आप मेरी ग्रैंडमा जैसी हो और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपका सन इन लॉ हूँ ना। और उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है, तो शाओ भी अपनी ग्रैंडमा को रखने के लिए कहती है और कहती है कि गुशैन आपको इतनी प्यार से दे रहा है ना। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ ऑफिस में काम कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे गुशैन उसे बता रहा होता है कि आज वो मॉर्निंग वॉक पे गया था। तो ये सुन के उसे अच्छा लगता है कि गुशैन उससे अपनी सारी बात शेयर करता है, शाओ को इन्फॉर्म भी कर देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ है। और वहाँ पे उसके दोस्त ये सब कुछ देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसे स्माइल करके कहते हैं कि हमें कब मिलवाओगे हमारी ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ से, कब तक ये हमसे छुपके छुपके सिस्टर इन लॉ से बात करोगे, हमें भी तो मिलवाओ ना। तभी वहाँ पे गुशैन कहता है कि जल्द मैं तुम्हें मिलवा दूंगा, और वहाँ पे वो गेम खेल रहा होता है जहाँ पे वो चैंपियन होता है उस गेम का, और बार बार जीते जा रहा होता है, तो उसके फ्रेंड्स उसे चेयर अप कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आ जाती है शाओ जो उसे लेने के लिए आई होती है क्योंकि उसका ऑफिस बंद हो गया था, मतलब छुट्टी हो गई थी। तो वहाँ पे वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आई हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ घर चल सकते हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, अगर चाहो तो चलो।
और ये सब कुछ देख के तो उसके फ्रेंड तो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो शाओ को पहले ही जानते हैं और शाओ को देख के बहुत खुश होते हैं कि शाओ उसकी सिस्टर इन लॉ है। तभी वहाँ पे गुशैन कहता है कि अगर मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ मुझे लेने आई है तो मैं उसके साथ ही जाऊँगा ना। और कहता है कि हाँ वो उसके साथ जाने के लिए रेडी है और बोलता है कि तुम ऐसे मुझे रोज़ ऐसी सरप्राइज़ दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शाओ भी कहती है कि हाँ ऐसी। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है अयान को, जहाँ पे वो शाओ को मैसेजेस कर रहा होता है लेकिन शाओ ने तो उसे ब्लॉक कर दिया होता है। इसके मारे अयान की तो पूरी तप जाती है कि शाओ ने उसे किससे पूछ के ब्लॉक कर दिया और वो वहाँ से क्लबिंग के टाइम बाहर चले जाता है गुस्से के मारे। और वहाँ पे शाओ को दिखाया जाता है जो उसे कहती है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ तुम्हारे फ्रेंड के सामने ऐसे रिएक्ट करने का कि हम लोग एक बेस्ट कपल है और हैप्पीली है, तो तुम भी मेरे ग्रैंडमा के सामने ऐसे ही रिएक्ट करना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को शक हो हमारे बारे में। और ये सब कुछ वो बात कर रही होती है तो वहाँ से वो अयान को देखती है तो वो देख के डर जाती है कि अयान कोई तमाशा क्रिएट ना करे। तो वहाँ पे वो उसे हेल्प करने के लिए कहती है गुशैन को कि अयान यहाँ पे आ रहा है। तो गुशैन समझ जाता है और अयान की तरफ देखता है तो वो जानबूझ के उसके क्लोज हो जाता है शाओ की तरफ और शाओ को किस करने लग जाता है ताकि अयान उसे देख ना पाए। और वहाँ पे अयान ऐसे ही समझता है और सर पकड़ के बैठता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है कि उसे हर जगह सिर्फ शाओ ही नज़र आ रही है हर लड़की में, और सोचता है क्या वो वाकई में पागल हो गया है शाओ के लिए। और वहाँ से वो चले जाता है दूसरी लड़कियों के साथ। तभी वहाँ पे ये सब कुछ देखने के बाद शाओ उसे अपने से दूर करती है और बोलती है कि अयान चला गया है और उसे थैंक यू करती है उसे सेव करने के लिए। तो वहाँ पे गुशैन कहता है कि सॉरी अगर मैं तुम्हें हर्ट किया हो, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने का पूरा तैयार कर रहा था कि तुम्हें कोई बुरी ना कर पाए और तुमने जैसा कहा वैसे ही मैंने किया, लेकिन अगर मैंने कुछ गलती की तो मैं तुमसे अपोलोजाइज मांगता हूँ। तो वहाँ पे ये सब कुछ देख के शाओ को बहुत अच्छा लगता है कि वो कितना केयरिंग हस्बैंड है, हर बात पे उसे सॉरी कहता है और ये सब कुछ देख के उसे बहुत ही स्वीट फील होता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शाओ जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसकी मॉम उसे इतने सालों बाद कॉल करती है और शाओ से पूछती है कि वो कैसी है। और शाओ को तो देख के बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी मॉम को अब उसकी याद आई। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि हम तुम्हें जल्दी डिनर पार्टी में बुलाने वाले हैं तो तुम जल्दी आ जाना। और मैं उम्मीद करूँगी ग्रैंड माँ भी कैसी थी, लेकिन शाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है उन पर क्योंकि उसकी मॉम ने उसको छोड़ दिया था और वहाँ पे उसको उसकी मॉम के पास मतलब दादी के पास छोड़कर वो चली गई थी। और वहाँ पे उसे समझाती है कि अभी वो उसे नहीं लेने आ पाएगी और बताती है कि वो अभी किसी और से शादी कर लेगी ना तो उसे बाद में लेने आएगी। और वहाँ पे उसकी दूसरी सिस्टर भी होती है जहाँ पे उसकी मॉम उसे संभालती है और कहती है कि देखो शाह बेटा ज़्यादा जिद नहीं करो, अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहो ना, उनका ख्याल कौन रखेगा। और वैसे भी कितने झगड़े हो गए हैं फैमिली में। और वो वहाँ पे शाह की दूसरी सिस्टर को ले जाती है और बेचारी शाह को तो छोड़ देती है और शाह तो रोने लग जाती है। और वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे बहन का बॉयफ्रेंड आने वाला है तो उन दोनों के साथ तुम्हारी डिनर पार्टी है तो जल्दी आ जाना फैमिली डिनर के लिए। लेकिन शाओ तो मना कर देती है और कहती है कि मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं, जब आपको मैं याद नहीं आई तो आप लोग मुझे क्यों याद कर रहे हो। और दूसरी तरफ हमें गुशैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो शाओ के लिए गिफ्ट लाया होता है तो शाओ उसे थैंक यू करती है और बोलती है कि उससे गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पे तो गुशैन तो इसी उम्मीद में होता है कि शाओ को जल्द से जल्द याद आ जाए कि वो उसे ऑलरेडी पहले से जानती है क्योंकि वो ऑलरेडी उसका बहुत पहले बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तो गुशैन बड़ा परेशान होता है कि अब वो क्या करे और कैसे याद दिलाए क्योंकि वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था शाओ के साथ। तभी वहाँ पे शाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लिफ्ट में होती है, लेकिन वहाँ पे एक आदमी आता है जो कंपनी से अब हवाले से होता है और वो शाओ के साथ बदतमीजी करता है और बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुमने तो मिस्टर गुशैन को सीड्यूस करने वाली थी लेकिन वो तो तुमसे नहीं फंसे, तो तुम चाहो मेरे साथ एंजॉय कर सकती हो, मैं भी देखो मिस्टर गुशैन की तरह कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। और वहाँ पे वो उसे टच करने जा रहा होता है लेकिन वहाँ पे शाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे चाटा लगा डालती। और ये सब कुछ देखने के बाद वो आदमी गुस्से से कहता है कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें मैं बताता हूँ और तुम्हें इस कंपनी से मैं 2 मिनट के लिए निकलवा दूंगा। और ये कहकर वो उसे ब्लैकमेल करके चले जाता है। लेकिन शाओ ने तो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है अपने फ़ोन के लिए में एविडेंस के तौर पर। और वहाँ पे मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी मीटिंग में रूम में डिटेल बता रहा होता है रेसिपीज़ की। तो वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं उस आदमी को पकड़ने के लिए जो शाओ से बदतमीजी कर रहा था और शाओ ने ये सब कुछ करवाया होता है। तो वहाँ पे तो गुशैन भी होता है जो बैठ के ये सब कुछ मीटिंग के बारे में सुन रहा होता है। तो वहाँ पे वो आदमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस कंपनी से निकलवाओगी, तुम्हें तो शर्म नहीं आती, तुमने तो मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करी है लेकिन मैं तो तुमसे अपना पीछे चुरा के आया हूँ, वरना तुम मेरे साथ पता नहीं क्या कर डालती और अब तो मेरे पैसे ब्लैकमेल कर रही हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। रुको मैं मिस्टर गुशैन से कह के तुम्हें इस कंपनी से निकलवा देता हूँ और ब्लैकलिस्ट करवा देता हूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद गुशैन खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे सच सच बताओ शाओ कि ऐसा कुछ हुआ है। तभी वहाँ पे शाओ उसे इशारे में बताती है और वहाँ पे वो उसे एविडेंस भी देती है जो उससे रिकॉर्ड किया होता है। और वो
उस आदमी की सारी बातें सुन लेता है और उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि वो ऊपर से गलत हरकत करी और शाह पे बदतमीजी का इल्ज़ाम लगा रहा है। तो वहाँ पे उस आदमी को बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पता नहीं कि ह्यूमंस की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ये भी तुम्हें कंपनी में बताऊं। वहाँ पे उस आदमी को ब्लैकलिस्ट करवा देता है हर कंपनी से और उसे रिजाइन भी दिलवा देता है और उस आदमी को पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे तो गुशन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वहाँ पे वो कप तोड़ डालता है और गुस्से से पीछे चले जाता है। तो शाह भी उसके पीछे पीछे जाती है और जैसे गुशन कार में बैठे तो वो शाह के साथ स्वीट बिहेव करता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी शाह को देख के अच्छा लगता है कि हमेशा गुशन उसके साथ ऐसा ही अच्छा बिहेव करता है और वो उसे बताती है कि वो ठीक है और उसे कुछ काम याद आ जाता है। तो वो घर खुद जाने का डिसाइड करती है, तो गुशन भी उसे भेज देता है। और वहाँ पे जैसे ही वो बाहर आती है पार्किंग रोड पर, तो वहाँ पर उसे अयान मिलता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ब्रेकअप करने की और मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरा मजाक उड़ाने की। अभी चलो मेरे साथ घर और ऐसे ड्रामा करना बंद कर दो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है तुम्हें ऐसे देख कर। तो वहाँ पे शाह कहती है कि तुम्हें मेरे प्यार की कभी कदर हुई नहीं और अब तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि तुम मेरे लिए मरे जा रहे हो। अब मुझे तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो बेटर यही होगा कि मेरे से दूर रहो। और मेरा ऑलरेडी अब बॉयफ्रेंड है और मैंने उससे शादी भी कर ली। और ये कह के वो जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे तो अयान तो बहुत बदतमीज़ होता है और वो उसके हरेस कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पे तो आ जाता है गुशन और वहाँ पे अयान को उससे दूर करता है और शाह को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और वहाँ पे शाह के चेहरे से लग रहा होता है कि वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में थी। तो वहाँ पे अयान कहता है कि तुम कौन हो और बीच में क्यों आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं मिस्टर गुशन के अंडर काम करता हूँ, अगर मैंने बता दिया तो तुम्हें इस कंपनी से हर जगह ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे शाह को मेरे से दूर करने की। तो वहाँ पे कहता है गुशन कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें एक सेकंड में इसी कंपनी से निकलवा दूंगा। और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हरास करने की। और वहाँ पे उस पर गुस्सा करता है। तो वहाँ पे अयान तो उल्टा कहने लग जाता है, शाह को अपनी तरफ बुलाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर गुशन कहता है शाह को कि तुम घर जाओ, मैं इस आदमी को देख लेता हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की। और वहाँ पे शाह को भेज देता है और शाह भी ऐसे ही करती है जैसा गुशन ने बोला था। तभी वहाँ पे गुशन कहता है कि अब तुम देखो, मैंने तो तुम्हें कंपनी से ब्लैकलिस्ट करवा दिया और तुम्हें इतना मारूंगा ना तुम्हें पता नहीं। और हमें ये सीन कट होने के बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाह उसे थैंक यू करती है कि वो उसकी हर बार मदद करता है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। तो वहाँ पे गुशन तो उसका उल्टा जवाब बोलता है और कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो शाह पूछती तो पूछो। तो वहाँ पे गुशन बोलता है कि तुम्हारे लिए दिल में अभी भी अयान के लिए फीलिंग्स है, क्या तुम अयान को अभी भी पसंद करती हो, तुम मुझे भुला तो नहीं पाई ना। शाओ तो कहती है कि हाँ तुम सही समझ रहे हो। तो गुशन तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, जो साफ साफ लग रहा होता है कि उसे हमारे मेन लीड से प्यार हो गया है। और ये सब कुछ शाओ कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसे जल्द से जल्द भुलाने की कोशिश करूंगी, मेरे दिल में अब उसके लिए इतनी जगह नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो तुम परेशान ना हो, मैं उम्मीद करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ 1 महीने तक अच्छी तरह बिहेव करूँ। और उसे कहती है कि वो प्लीज़ अपनी लाइफ को डेंजर में ना डाले उसके चक्कर में, क्योंकि अयान बहुत बुरा है। तो वहाँ पे गुशन तो उसके क्लोज आने लग जाता है और कहता है कि तुम बेफिक्र रहो। लेकिन वहाँ पे तो शाह तो उससे थोड़ा टाइम मांगती है और वहाँ पे वो चली जाती है। तो गुशन को थोड़ा सा अजीब फील होता है और शाह जाके सो जाती है और उसे गुड नाइट बोलती है और कहती है कि गुड नाइट मिस्टर गुशन। तो वहाँ पे गुशन भी उसे देखने लग जाता है। और नेक्स्ट सीन में जब शाह ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है तो हॉस्पिटल से कॉल आती है और वहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करनी पड़ी, तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाओ। तो शाह भी ऐसी करती है और हॉस्पिटल आके रोने लग जाती है ग्रैंड माँ के लिए कि अगर ग्रैंड माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। और वहाँ पे गुशन को जैसे पता चलता है तो वो गुशन आ जाता है शाह के पास और शाह को संभालता है और बोलता है कि हमारी ग्रैंड माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन शाह तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह रोने लग जाती है क्योंकि उसके इस दुनिया में ग्रैंड माँ के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन गुशन उसे संभालता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर सर्जरी करके आता है तो डॉक्टर शाह को बताता है कि ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका सर्जरी बहुत हार्ड थी तो वो कुछ दिनों तक कोमा में रहेंगे, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ग्रैंड माँ की तबीयत ऐसी ख़राब हो गई थी तो हमें जैसे जैसे सर्जरी करनी पड़ी आपसे बिना पूछे। तो ये सुन के शाह खुश होती है और नेक्स्ट सीन में शाह उसको थैंक यू करती है कि हमेशा उसके साथ रहता और उसके दिल में बहुत ही सारी फीलिंग्स हो जाती है मिस्टर गुशन के लिए। और उससे पहले भी याद आ चुका था कि वो गुशन को जानती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें ऐसे ज़बरदस्ती कर रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना तो रह सकते हो। लेकिन गुशन के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स थी तो वो हाँ कर देता है और दोनों यहाँ पे अल्टीमेट होते हैं। और आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी में, जब तक के लिए बाय बाय।